नमस्कार दोस्तों। हम अक्सर अदालतों में पुरुष वकीलों और जजों का वर्चस्व देखते आए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन सशक्त महिला वकीलों की जिन्होंने इस पेशे में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि कानून की दुनिया में नई मिसालें कायम की हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने तर्क, साहस और प्रतिबद्धता से न्यायपालिका को और अधिक मानवीय, संवेदनशील और जवाबदेह बनाया है। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया है जिन्हें समाज अक्सर अनदेखा कर देता है, जैसे महिला सुरक्षा, LGBTQ+ अधिकार, मानवाधिकार, आपराधिक न्याय और सामाजिक असमानता। इनकी मेहनत और संघर्ष का नतीजा है कि आज कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में बदलने वाला हथियार बन चुका है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, कोर्ट की दुनिया से जुड़े हैं या समाज में बदलाव लाने का सपना रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए प्रेरणा, ज्ञान और दिशा तीनों का संगम है। तो चलिए जानते हैं भारत की उन महिला वकीलों के बारे में जिन्होंने अदालत की दहलीज से लेकर संसद और समाज तक में इंसाफ की आवाज बुलंद की है। ये है वो 9 महिलाएं जिनके बारे में हर लॉ स्टूडेंट और नागरिक को जानना चाहिए। हमारी लिस्ट में पहला नाम है इंदिरा जयसिंह का। भारत की पहली महिला एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनी इंदिरा जयसिंह मानवाधिकारों और महिला अधिकारों की सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। उनका सबसे चर्चित केस था विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जिससे वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून की नींव पड़ी, यानी बात का पॉश एक्ट। उन्होंने कई संवेदनशील मुद्दे जैसे मुस्लिम महिलाओं का तलाक, शराया बानो केस, HIV+ मरीजों के अधिकार और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून में अहम भूमिका निभाई है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और वो आज भी न्याय की मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स को कैसे डेजिग्नेट किया जाए, इसके लिए भी जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और हमेशा न्याय के साथ, गरीबों के साथ और महिलाओं के साथ खड़ी रहती है। हमारी लिस्ट का दूसरा नाम है मीनाक्षी अरोड़ा का। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा संवैधानिक कानून, महिला राइट्स और लैंगिक समानता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। इस समय की सबसे फायर ब्रांड लेडी एडवोकेट्स में इनका नाम शुमार है। वो न सिर्फ कोर्ट में वोकल है बल्कि गवर्नमेंट्स को भी क्रिटिसाइज करती हैं। इस समय की सबसे महंगी लेडी सीनियर एडवोकेट भी हैं। मीनाक्षी अरोड़ा पॉक्सो एक्ट की ड्राफ्टिंग समिति की सदस्य रही हैं, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को कानूनी रूप दिया है। वह कई ऐतिहासिक संवैधानिक बेंचों का हिस्सा रही हैं और महिलाओं के लिए न्याय की दिशा में उनका योगदान अमूल्य है। इन्होंने पब्लिक कॉजेज में भी अपना योगदान अपना काम के थ्रू किया है। रेबेका जॉन हमारी लिस्ट का तीसरा नाम है। जब बात हो क्रिमिनल लॉ की तो रेबेका जॉन का नाम सबसे आगे आता है। क्रिमिनल लॉ में वो न सिर्फ महिला वकीलों में बल्कि सारे ही वकीलों में अपना स्थान बनाती है। वह भारत की सबसे सीनियर महिला क्रिमिनल लॉयर में गिनी जाती हैं और उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसों में पैरवी की है, जैसे टीवी पत्रकार तरुण तेजपाल का यौन उत्पीड़न केस, इशरत जहां एनकाउंटर केस और हाल ही में दिल्ली दंगों से जुड़े केस। वह हमेशा कानून के मुताबिक और निष्पक्षता से वकालत करने की मिसाल रही हैं। चौथा नाम है सीनियर एडवोकेट मनिका गोस्वामी का। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को खत्म कर LGBTQIA समुदाय को बराबरी का अधिकार दिया, तब इस केस की सबसे प्रमुख वकील थी मनिका गोस्वामी। पिछले कुछ सालों में ये नाम काफी जल्दी से उभरा है। उन्होंने सिर्फ कोर्टरूम में नहीं बल्कि समाज की मानसिकता में भी क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की है। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़ाई कर चुकी हैं मनिका। सुप्रीम कोर्ट में कई बार संवैधानिक मामलों की पैरवी कर चुकी हैं। वह न्याय, समानता और मानव अधिकारों की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने पानी सेक्सुअलिटी रिवील करने में भी कभी कोई कंसीलमेंट नहीं किया है। अगला और पांचवा नाम है अनीता शनॉय का। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट अनीता शनॉय ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और मानव अधिकारों के लिए काफी काम किया है। वह न्यायपालिका में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर कई अहम मामलों में जुड़ी रही हैं। उन्होंने हमेशा मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के लिए आवाज उठाई है और लॉ पॉलिसी में सक्रिय भूमिका निभाई है। अगला नाम है ऐश्वर्या भाटी का। ऐश्वर्या भाटी भारत की प्रमुख महिला वकीलों में से एक है, जो इस समय भारत सरकार की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर कार्यरत हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से
कई महत्वपूर्ण मामलों में पेश हो चुकी हैं और खास तौर पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जानी जाती हैं। LGBTQ+ अधिकारों, यौन उत्पीड़न के मामलों में और जेंडर सेंसिटिविटी कानून सुधारों में उनकी भूमिका बेहद सराहनीय रही है। वह सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए भी महिलाओं और वंचित वर्गों की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखती है और कई बार कठिन मामलों में संतुलन स्थापित करने में उनकी दक्षता देखने लायक होती है। उनके बोलने का तरीका ठोस, स्पष्ट और प्रभावशाली होता है, जिससे बेंच भी प्रभावित होती है और अदालत की कार्रवाई एक उच्च स्तर पर पहुंचती है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ऐश्वर्या भाटी एक उदाहरण है कि कैसे आप प्रोफेशनल रोल में रहकर भी समाज के संवेदनशील मुद्दों पर मजबूत प्रभाव छोड़ सकते हैं। अगला नाम है दीपिका सिंह रजावत का। 2018 का कठुआ गैंगरेप केस कोई कैसे भूल सकता है, और उस केस में पीड़िता के वकील थी दीपिका सिंह रजावत। जान से मारने की धमकियों और सामाजिक बहिष्कार के बावजूद उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी। आज वह महिला और बच्चों के अधिकार, घरेलू हिंसा और पोषण जैसे विषयों पर देश भर में जागरूकता फैला रही है। गीता लुथरा, यह हमारी लिस्ट का अगला नाम है। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट गीता लुथरा का नाम उन चुनिंदा वकीलों में आता है जिन्होंने महिला अधिकार, प्राइवेसी और जमानत के कानूनों में अहम योगदान दिया है। वह 2G स्कैम केस, MJ अकबर मानहानि केस और कास्ट आधारित अत्याचार के कई मुकदमों की प्रमुख वकील रही है। उनका मानना है कि कानून को आम आदमी के लिए सुलभ और न्यायप्रिय होना चाहिए। हमारी लिस्ट का आखिरी और 9वां नाम है सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग एडवोकेट करुणा नंदी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, महिला सुरक्षा और फ्री स्पीच जैसे विषयों में महारत हासिल है। निर्भया केस से लेकर IT एक्ट की धारा 66A को खत्म करने तक उन्होंने कानून के हर पहलू में बदलाव की लड़ाई लड़ी है। वह UN और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी काम कर चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो महिला वकीलें जिन्होंने इतिहास रचा है। किसी ने संविधान को नई व्याख्या दी है, किसी ने हाशिए पर खड़े लोगों को आवाज दी है और किसी ने सिस्टम से टकरा कर सच की जीत करवाई। अगर आपको इनकी कहानियां प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए किस वकील की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा छू लिया। और हाँ, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लीगल प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल द लॉ एडवाइस को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई लीगल जानकारी के साथ। जय हिंद, न्याय के साथ।